रास्ता नहीं था, जो था वो भी बंद कर दिया, क्या करूं? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 का प्रयोग करूं। उपखंड अधिकारी आदेश देगा और तहसीलदार रास्ता खुलवाएगा, इससे मुझे रास्ता मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश केम उपखंड अधिकारी रिया बड़ी आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप में से किसी ने मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के साथ साथ कमेंट करें, ताकि मेरी जो बातें हैं वो आप तक पहुंच सके और आपकी अनुभवों, आपकी बातों को मैं अगले वीडियो में आपके साथ साझा कर सकूं। चलते हैं मेरे इस अगले वीडियो की तरफ। ये जो मेरा वीडियो है, जो खेती से संबंधित है, किसानों से संबंधित है और सबसे बड़ी बात है अन्न देवताओं से संबंधित है। जो हमारा अन्न उपजाने वाले किसान हैं उनसे संबंधित है। और मेरे जो इस वीडियो का नाम है रास्ते की समस्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और लगभग 50 से 60% जनसंख्या कृषि पे आधारित होती है। किसान बड़ी मुश्किल से अपनी खेती करता है, अपनी उपज उपजाता है। यद्यपि किसानों के सामने अनेकों समस्याएं, चाहे वो अकाल पड़ जाए, कभी टिड्डी प्रकोप हो जाए, या कोई खाद बीज का साधन ना मिले, या कोई और समस्या हो जाए, लेकिन उस समस्या के साथ साथ एक कॉमन समस्या भी वो फेस करता है। ये वो समस्या है जो प्रत्येक किसान अपने जीवन में कभी न कभी सामना करना ही पड़ता है, और उस समस्या का नाम है रास्ते की समस्या। इस रास्ते की समस्या की वजह से किसानों को बहुत मुश्किल आती हैं अपने खेतों पर पहुंचने के लिए। वो खेतों पर पहुंचने के लिए या तो किसी अन्य खेत के मालिकों की समझाइश के द्वारा, रजामंदी के द्वारा, या फिर टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी के माध्यम से अपने खेत में पहुंचता है। खेत में पहुंच तो जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसी समस्या सामने आती है कि वो खेत का रास्ता वो मालिक बंद कर देता है, पगडंडियां बंद हो जाती हैं, और बाई चांस पगडंडियां चलती हैं तो उसके पास इतना रास्ता नहीं होता कि वो कृषि को उपजा सके हैं और तैयार फसलों को काट कर बाजार में भेजा सकते हैं। वो रास्ता बंद होने की वजह से किसान अपनी उपज को सही समय पर उपजा भी नहीं पाता और सही समय पर तैयार करके बाजार में बेच नहीं पाता। इसके साथ साथ रास्ते की समस्या के साथ साथ यदि किसान सिंचाई करना चाहता है, अपने कुएं से पानी को लाना चाहता है, नई पाइपलाइन बिछाना चाहता है, तो उसमें भी किसान को समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि वो बिछा भी दे तो कोई न कोई झगड़ा हो जाता, भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाता है। और आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, रास्ते की समस्या की वजह से रास्ते का विवाद खूनी विवाद के रूप में भी सामने आ जाता है। इसलिए सरकार ने किसानों की समस्या को समाधान करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संशोधन किया और एक नई धारा 251 जोड़ी है, जिसका उद्देश्य किसानों को उसके खेत पर जाने के लिए नया रास्ता बनाने के लिए कहना, और साथ साथ अगर कोई रास्ता संकड़ा है उस रास्ते को चौड़ा करने की बात भी करता है। और साथ ही साथ एक किसान को सिंचाई के लिए नए संसाधन उपलब्ध करवाना या पाइपलाइन बिछाने के लिए भी उस खेत में जाने के लिए आज्ञा या परमिशन भी देता है। तो चलते हैं धारा 251 की तरफ। इसका मुख्य उद्देश्य किसान को अपने खेत में पहुंचने के लिए किसी अन्य कृषक, खेतादार, जोतदार के खेत से होने से जाने के लिए नया रास्ता बनाने के लिए, या कोई नया रास्ता या कोई संकड़ा रास्ता है उस रास्ते को चौड़ा करने के लिए, या फिर किसान को सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए सरकार ने ये धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में जोड़ी गई, जिससे वो अपनी कृषि को आसानी से कर सके और तैयार फसल को समय पर काट कर बाजार में बेच सके। मेरे किसान को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन उठता है, हर किसान से संबंधित उठता है। फिर वो सोचता क्या करे, जानकारी नहीं है। मैं किसानों को, अपने अन्य देवताओं को मैं जानकारी देना चाहता हूं, ताकि इस जानकारी के माध्यम से
वो अपने खेत में जाने के लिए रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं उस समस्या के समाधान की तरफ। जब किसी भी किसान को अपने खेत में जाने के लिए या पाइपलाइन बिछाने के लिए या रास्ते को चौड़ा करने के लिए कुछ समस्या सामने आती है, तो सर्वप्रथम जिस खेत से वो रास्ता लेना चाहते हैं और जिस रास्ते को वो चौड़ा करना चाहता है या जिस खेत से वो पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, उस कृषक उस खेत के मालिक के साथ पारस्परिक सहमति बनाने का प्रयास करें, ताकि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और वो रास्ता कायम हो सके। अगर वो सहमति नहीं बन पाती तो किसान को, उस कृषक को, उस रास्ता लेने वालों को वकील के माध्यम से संबंधित उपखंड अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये आवेदन राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 68, 69 और 70 के तहत करेगा। आवेदन में किसान को क्या क्या चीजें जरूरी होती है? सर्वप्रथम किसान को अपने खेत की जमाबंदी प्रस्तुत करेगा। दूसरा, जिस खेत से वो रास्ता लेना चाहता है उसको पक्षकार बनवाएगा। और तीसरा, किस खेत के किस सिरे से या किस दिशा से वो रास्ता लेना चाहता है उसको डॉट 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 करके चिन्हीकरण करेगा और उस वकील के माध्यम से ये आवेदन उपखंड अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा। उपखंड अधिकारी आवेदन को कंसीडर करेगा और संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजेगा। नोटिस भेजने के पश्चात पीठासीन अधिकारी स्वयं या अपने निम्न अधिकारी यथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई तक के अधिकारियों को जांच करने के लिए भेजेगा और संक्षिप्त जांच आरआई से उच्च अधिकारी इस संक्षिप्त जांच को कर सकते हैं। जो भी संक्षिप्त जांच होती है उसमें पीठासीन अधिकारी यथा उपखंड अधिकारी या जांच अधिकारी दो चीजों को कंसीडर करेगा। क्या किसान रास्ता लेना चाहता है, क्या वो रास्ता उसके लिए कोई सुविधा के लिए है या उसकी वास्तविक आवश्यकता है, मतलब अब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है रास्ते की, वो उसका पहचान करना। दूसरी चीज जरूरी होती है संक्षिप्त जांच में क्या वह रास्ता जो लेना चाहता है उसके अलावा अन्य उसके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है या नहीं है। यदि उसके पास वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव है या नहीं। इस जांच के पक्षकार, यदि पक्षकार जिसको पक्षकार बनाया यदि वो सहमत होता है, नोटिस जाने के बाद यदि वो सहमति जारी करता है, तो जिस पक्षकार ने जो आवेदन में जो रास्ता उन्होंने लेने के लिए आवेदन किया है उस रास्ते को उपखंड अधिकारी आदेश जारी करके उस रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता घोषित कर देगा। यदि पक्षकार सहमत न हो तो उपखंड अधिकारी अपने संक्षिप्त जांच रिपोर्ट के माध्यम से द्वारा यदि नोटिस शामिल होने के बाद संक्षिप्त जांच के आधार पर जो निकटतम हो, जो लघुतम रास्ता हो, उस रास्ते को उस नक्शे में डॉट 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 करके रास्ते का डिक्री जारी कर देगा। ये नया रास्ता या पुराने रास्ते को चौड़ा करने का जो रास्ता होता है वो मैक्सिमम 30 फुट तक का रास्ता उपखंड अधिकारी अपने आदेशों के माध्यम से जारी किया जाए। ये रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में जारी होगा। जब ये रास्ता घोषित हो जाता है तो उस खातेदार जिसके खाते से ये रास्ता लिया गया है उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं और जिस व्यक्ति ने रास्ता लिया है वो इस रास्ते का केवल सुखाधिकार मतलब आवागमन के लिए ही प्रयोग करेगा, अन्य किसी अधिकार के लिए वो प्रयास नहीं करेगा। संक्षिप्त जांच के पश्चात उपखंड अधिकारी उस रास्ते के लिए आदेश जारी करेगा। उस रास्ते के लिए जैसा आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन में जितना चौड़ा रास्ता मांगा है वो या उपखंड अधिकारी जैसा सुनिश्चित समझे तो मैक्सिमम 30 फुट तक का रास्ता जारी घोषित करने का आदेश या डिक्री जारी कर सकता। जब डिक्री जारी हो जाती है तो संबंधित तहसीलदार उस
उस रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में घोषित करती हैं, जमाबंदी में अंकन करती हैं और मौके पे जाकर उस गैर मुमकिन रास्ते को खुलवाकर उस किसान को सुखाधिकार के रूप में दे देती हैं। वो रास्ता सभी के लिए आवागमन के लिए खुला रहता है। इस रास्ते की अगर सहमति हो तो उस रास्ते के संबंध में खेत के बदले खेत का टुकड़ा भी दिया जा सकता है, और सहमति ना हो तो संबंधित पीठासीन अधिकारी डीएलसी का 2 गुना या यथा जैसा वो सुनिश्चित समझे उस प्रकार का मुआवजा जारी करने का आदेश जारी कर सकता है। कुल मिला के सरकार की ये 251A धारा किसानों को राहत प्रदान करने की धारा है, ताकि किसान आसानी से अपने खेत तक पहुंच सके और अपनी उपज को बढ़ा सके और खेत में सुधार करने का प्रयास कर सकेगा। मैं उपखंड अधिकारी रियाबड़ी के तौर पर इस धारा के बारे में क्या सोचता हूं। उपखंड अधिकारी रियाबड़ी के तौर पर मैं सुरेश केम, ये सरकार का एक संशोधन है, सरकार के द्वारा किसानों को राहत देने के लिए एक संशोधन किया गया, तो मैं सरकार के पक्ष में हूं और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए मैं भी पूरा प्रयास करता हूं। जब भी मेरे पास इस प्रकार का आवेदन आता है, 251 का आवेदन आता है, तो तुरंत उसको मैं अपने अधिकार में लेता हूं, अपने नोटिफिकेशन में लेता हूं और नोटिस को जारी करता हूं। नोटिस के जारी होने के साथ साथ अपने निम्नतर अधिकारी यथा आरआई, नायब तहसीलदार और तहसीलदार को उस मौका निरीक्षण के लिए मैं भेजता हूं। वो भी मौका रिपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद मैं स्वयं पीठासीन अधिकारी के रूप में उस मौका का निरीक्षण करता हूं, ताकि मैं जान सकूं कि वो रास्ता उसको दिया जाना है उचित है या अनुचित है। क्योंकि रास्ते की समस्या का समाधान जब पीठासीन अधिकारी या उसके वो अधिकारी जब उस मौके पे पहुंचते हैं, तो लगभग 90% रास्ते की समस्या का समाधान उस जगह भी हो जाता है। और साथ साथ में जो मौका रिपोर्ट बनाता हूं, उसमें निम्न दस्तावेज मैं प्राप्त करने का प्रयास करता हूं। पहला जो दस्तावेज है कि पक्षकारों के साथ उसने सहमति या असहमति का कोई लिखावट या लिखापढ़ी आपके पास है तो आप मुझे दीजिए, ताकि ये प्रूव हो सके कि आपने पहले उन पक्षकारों के साथ सहमति बनाने का प्रयास किया। जब उन्होंने सहमति नहीं अपनाई तो आपको मजबूरन राजस्व न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। दूसरा जो दस्तावेज मैं प्राप्त करने का प्रयास करता हूं, जो पुरानी खतौनी या पुरानी जमाबंदी, उसके पीछे मेरे लेने का रीजन ये है कि मेरे लेने के पीछे रीजन है कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 53 के तहत खातेदारों के बीच जो विभाजन होता है, उस विभाजन में रास्ता कायम करने का भी प्रावधान किया है कि जो व्यक्ति जिस खातेदार से रास्ता ले रहा है, क्या वो पहले रास्ता एक ही था, क्या वो खाता या खसरा एक ही था। अगर एक ही था तो उस खातेदार से रास्ता लिया जाना उचित है, उसकी पहचान किया जा सके। और साथ साथ में पुराना भू नक्शे का दस्तावेज में प्राप्त करता हूं। उसका रीजन है कि मुझे पता लग सके कि पुराना जब खसरा था तब उन लोगों को जाने के लिए कौन सा रास्ता था। तीसरी बात आती है कि नक्शरी नक्शा, कि जो हम मौका जो नक्शा जाते हैं उसका नक्शरी नक्शा बनाते हैं कि ये खसरा इसका है, ये उस खातेदार का है, उस खातेदार से रास्ता चाहता है और साथ में ये रास्ता, ये सरकारी भूमि या सरकारी रंग नक्शा या सरकारी रास्ता उसमें पाता है। चौथा मैं प्राप्त करता हूँ भू नक्शे की रिपोर्ट, कि भू नक्शा लेने के पश्चात मैं उस रास्ता किस खातेदार की कौन से खसरे से होकर निकलता। पांचवा मैं प्राप्त करता हूँ गूगल नक्शा, क्योंकि बैठे बैठे ऑफिस में बैठे बैठे भी गूगल नक्शे के माध्यम से ये देख सकते हैं कि उसका खसरा कौन सा है और रास्ता किस खसरे से वो लेना चाहता है। और सबसे बड़ी बात है प्रूफ के लिए कि जब कोई मैं स्वयं या मेरे अधिकारी मौके पे पहुंचते हैं, उसका खेत का जहाँ से रास्ता लेना चाहता हूँ उसका पिक
और साथ साथ में जो उपस्थित मोहतमिरान है, जो उपस्थित मजमा है, उनका भी फोटोग्राफ मैं अटैच करता हूं ताकि उनकी उपस्थिति में ये रिपोर्ट बनाई ये सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार इस दस्तावेजों को मैं लेता हूं ताकि आवेदन में जो किसान ने जो रास्ता के लिए अप्लाई किया है उस रास्ते को सरकार द्वारा निश्चित 90 दिन की अवधि में उनको वास्तविक रूप से रास्ता जारी किया जा सकता। और उपखंड अधिकारी के तौर पे मेरी मंशा ये रहती है कि किसानों को अपने खेत पे जाने के लिए रास्ता मिले, उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसे किसी प्रकार का कोई हरासमेंट ना हो, उसके लिए मैं सुनिश्चित करने के लिए मैं स्वयं मौका देखने का प्रयास करता हूं और सरकार के द्वारा जारी इस धारा के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए और कानूनी प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूं। तो मैं आशा करता हूं ये मेरा वीडियो उन किसानों तक पहुंचेगा जो किसान इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं। उन समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके लिए अग्रसर रहूंगा, प्रयास करूंगा। आपका साथी सुरेश के हम उपखंड अधिकारी रियाबड़ी। जय हिंद, जय भारत।